खतरनाक धमाका हुआ है अभी इधर पे, यहाँ के शीशे तक टूट गए। ये देखो। सो गाइस कोई 6 घंटे हो गए हैं मस्तूंग पे रुके हुए। यहाँ कोयटा से लेके और पीछे खुलदार तक सुबह 4 बजे से फाइट चल रही है और अभी 10 बज रहे हैं। अल्लाह बेहतर करे। मेरा तो 4 बार शनाख्ती कार्ड चेक हुआ है। कराची वाला हूँ, उर्दू बोलने वाला हूँ। अल्लाह के फजलो करम से कुछ भी नहीं बोला होटल में बैठिए, आराम करें, इंतज़ार करें कि जब फाइट ख़त्म होती है क्या होता है, तभी बसें निकलेंगी। कोई 50-60 बसें रुक गई हैं और हमारी बस तो समझ लें दूसरे नंबर पे रुकी थी, अब रुकना शुरू हुई थी। अभी ये कि यहाँ बहुत सिचुएशन ख़राब है, जगह जगह धमाके और गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं। अल्लाह मालिक है, दुआएं कर रहे हैं बेहतरीन खैरियत से निकल जाएं यहाँ से। भाई ये भाई भी मेरे साथ हैं, ये भी कोयटा जा रहे हैं मेरी बस में। क्या तासुरात हैं आपके अभी? तासुरात का नहीं पूछो, डर है, तरफ खौफ है भाई। खौफ है भाई, ये भी यहीं के ये खौफ में। तौबा करो भाई, तौबा करो भाई। पूरा बलूचिस्तान इस वक्त जो है ना जंग के हालात में, हर जगह से धमाकों की आवाज़ आ रही है दूर दूर से। ये एक जगह थोड़ी सी सेफ है जहाँ हम रूम में या इधर छत पे थोड़ा बहुत अपना दिल बहला रहे हैं, वरना यूँ समझ लें फंसे हुए हम बीचों बीच। हर तरफ से फायरिंग की आवाज़, हर थोड़ी देर में फायरिंग का तबादला और धमाकों की आवाज़, लॉन्चर की आवाज़, ये सब हो रहा है। बेटा हम लोग कराची से आ रहे थे तो धमाका हो गया। अभी आप डरे हुए तो नहीं हो? नहीं। आप पठान हो? हाँ। पठान कभी डरता नहीं है। मैं भी पठान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे से सही सलामत निकलेंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अभी हम लोग बहुत बुरे फंसे हुए, लेकिन इन बच्चों की मुस्कुराहट देख के ना हमारे दिल खुश हैं। मतलब जब ये बच्चे मुस्कुरा रहे हैं तो हमें भी मुस्कुराना पड़ रहा है। आ जाओ मेरे बच्चों। नाम बताओ अपना। नाम बताओ अपना। नाम बताओ। हाँ, साथ भाई। बच्चों को कुछ नहीं पता, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं धमाकों को भी, गोलियों को भी। यहाँ ऐसे ऐसे धमाके हुए हैं, वीडियो भी नहीं सही से बना सके क्योंकि प्रॉब्लम बहुत थी। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि कुछ हालात बेहतर होते जा रहे हैं, फायरिंग का तबादला कम होता जा रहा है, धमाकों की आवाज़ कम आ रही है, दूर दूर से आ रही है। लेकिन ये जो जगह है मस्तूंग जहाँ हम मौजूद हैं, ये इस वक्त सेफ़ है। आप लोग से भी दुआ की अपील है कि आपका भाई कोयटा घूम फिर के सही सलामत वापस कराची पहुँचे। मुबारक हो भाई, 7 घंटे के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो सारे चले गए, हमने ऊपर जो छत पे भी खड़े हुए थे वहाँ से हमने देखा सामने एक पुलिस चौकी उड़ाई थी। देखें गाइस, वो सामने वाली चौकी उड़ी थी और ये गाड़ी उस धमाके की जद में आ गई। ये गाड़ी भी गई और ये हुआ था धमाका जो मेरे ख्याल से एफसी की चौकी थी। ऐसा शानदार धमाका हुआ था, क्या आवाज़ आई थी, दिल दिला देने वाली आवाज़ थी। होटल के शीशे, गाड़ियों के शीशे, ये सब टूट गए। पीछे जो लोग खड़े हुए थे यहाँ आसपास जख्मी हो गए, एक का सर फटा, किसी का हाथ में कांच घुस गया। इस तरह वो देखें, वो सामने भी गाड़ी के शीशे पड़े हुए। मतलब ये है कि BLA वालों ने सही की यहाँ पे तबाही मचाई है और इनके पास असले बहुत खतरनाक है। देखिए चौकी की ईंटें जो उड़ गई है, यहाँ तक ये ट्रकों पे, कारों पे, इन सब जगह आके गिरी थे। पेट्रोल पंप के ढक्कन खुल के गिर गए। बेटा बताएं, जब धमाका हुआ तो आपको कोई डर वर लगा था क्या? मुझे बहुत ज्यादा डर लगा था और मैं रो भी रही थी। रो रही थी? लेकिन अभी कैसा कंडीशन है आपका? अभी अच्छा है। अभी अच्छा है। अल्लाह पाक से आपने दुआ करी थी कि हालात से हम बेहतर हो जाएं। ठीक है, आपकी दुआओं से हम बच गए, सारे झगड़ा वगड़ा खत्म हो गया है। पहला कलमा पढ़ा हुआ था। देखें गाइस, ये सरकारी बंदे भी नहीं छोड़ लें, भले आप कराची के हों या कहीं के भी हों। अगर आप सरकारी हो तो आपको तब भी नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ आप नॉर्मल हैं, कोई सरकारी बंदे नहीं है, तो आपके लिए रियायत है, वो भी अगर आप कराची, बलूचिस्तान या KPK के हो। उसका सारा सामान यहाँ फेंका, उसकी कार भी ले गए। ये देखें, धमाके की वजह से मस्जिद के भी शीशे टूट गए थे, इस होटल के भी सारे शीशे टूट गए थे। उस वक्त मैं खड़ा हुआ था यहाँ पे, इस जगह पे। ये ट्रक की सीट थी जिसकी वजह से हम बच गए। ये देखें, ये सारे शीशे सिर्फ ये धमाके की आवाज़ से, धमाका कैसा होगा इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये हालत है। ये देखें, ये एक शीशा, इसके ऊपर कोई अजीम आदमी बना हुआ था जिस वजह से टूटा नहीं। अजीम आदमी बना हुआ था, इसकी वजह से टूटा नहीं, सारे टूट गए थे। ये देखें, ये भी टूटा हुआ है।
शायद ये बंदे ने कोई नेक काम करे हुए होंगे जिस वजह से ये शीशा नहीं टूटा। ये टाइम आ गया है भाई, बस के अंदर इस तरह से खाना पड़ रहा है और खाना दिया है भाई इन भाई ने, मोहसिन भाई ने, जिनकी बेटी का इंटरव्यू भी लिया था। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। कोई बात नहीं भैया। भाई खिदमतें चल रही हैं एक दूसरे की। ये देखो भाई पीछे से सारी बसेस जाम है, आगे है कोयटा का टनल, ये रहा साइड में से थोड़ा थोड़ा बोर्ड दिख रहा है, और ये सब जाम है। सुबह 7 बजे कोयटा उतरना था और मुझे लग रहा है शाम के 7 बजे शायद ही कोयटा उतरे या कल सुबह उतरे, ऐसे ही लग रहा है। ऐसे बिल्कुल शाहरुख भाई ऐसे सारा का सारा समझ लो कोयटा शहर यहाँ से लेके वहां तक ऐसे बैठा हुआ है बाहर, ऐसे इधर बैठा हुआ है। तो की तादाद में कुछ खड़ी है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे जंग स्टार्ट हुई है कल रात को 12 बजे से। सबसे पहले इन्होंने यहाँ की एक यूनिवर्सिटी उड़ाई कोयटा की, और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी पुलिस की चौकियाँ उड़ाई और आर्मी की चेक पोस्ट उड़ाई। तो यह एक तरीके से समझ लें कि ये पूरे बलूचिस्तान में जंग छिड़ी हुई है। आपके क्या तासुरात हैं भाई, बता दें। हम क्या तस्वीर बताए, जंग हुई थी, ये कैसा, दिल के हालात क्या हैं? यार कुछ भी नहीं है, क्या है जंग है, क्यों जंग है? मतलब एक तरीके से हालात जंगी हुआ हुआ है ना हाँ ना, ये हुआ तो भाई। ये तो एंजॉय कर रहे हैं, पठान आदमी है, हम भी एंजॉय कर रहे हैं, हम पठान भी हैं उर्दू भी हैं। चलो भाई, अल्लाह मालिक है। माहौल सर्द भी बहुत हो गया है, लोगों ने यही घास तोड़ तोड़ के आग जलाना भी शुरू कर दी है। यूँ समझ लो पूरा आधा कोयटा इस वक्त इस टनल के पास है, तकरीबन आधा कोयटा। हाँ आधा कोयटा, आधा कोयटा यही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़े हैं। जैसी टनल पार किया है तो इस किस्म का कोयटा का नज़ारा देखने को मिला है। बस अब अल्लाह करे आगे कोई सूरत हाल ख़राब ना मिले, सब क्लियर मिले। दोस्तों हालत बहुत हसास है। व्लॉग तो हमने स्टार्ट करना था कोयटा से, ये समझ लें हादसातन हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ा। कल सुबह, आज सुबह 4 बजे से समझ लें कुछ भी नहीं खाया हुआ, यहाँ फंसे हुए। किस किस्म का माहौल है वो भी दिखाता हूँ। ना पानी है, हालात ये। भाईजान आप बताएं ज़रा क्या कंडीशन है? कंडीशन तो हालात तो बहुत बुरे हैं। खाना खाया आपने? खाना भी नहीं खाया, खाना भी नहीं खाया, ना नाश्ता करा। ऑलमोस्ट हमें 24 आवर्स हो गया तकरीबन ये टाइम हो गया, मतलब कल दोपहर का खाना खा के चले हुए घर से और अभी ये हालत हो गई है। अभी मैं आपको बैक साइड दिखाता हूँ क्या कंडीशन है। देखें भाई, लाइन से बसेस चल रही हैं और हालात यहाँ के ये हैं। इतनी सर्दी है भाई। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। दिस इज शाहरुख एंड यू आर वाचिंग नाउ सर्च ऑफ ड्रीम्स। वैसा तो ये मैं नॉर्मली तौर पे व्लॉग के शुरू में करता हूँ, लेकिन आज एंड में करना पड़ रहा है। उसकी वजह ये है कि व्लॉग हमने वहाँ से स्टार्ट करना नहीं था, जहाँ पे से स्टार्ट करना पड़ा वो समझ लें अचानक वाले मामलात हो गए। हुआ ये कि मैं कराची से शाम के 8 बजे बस के अंदर बैठा अपनी बाइक के साथ। बाइक मेरी छत के ऊपर थी और मैं नीचे बड़े मज़े से कि बलूचिस्तान कोयटा जाएंगे, वहाँ मज़े करेंगे और मज़ों के साथ बर्फ़बारी हुई हुई है, फुल एडवेंचर है। तो बस इसी ख्यालों के अंदर आपका भाई चला था। और बस सुबह के 4 बजे ऐसा हुआ कि कल्लात पे हमारी बस रुकती है, एक बस पहले आगे रुकी, उसके आगे ऐसे करके ट्रक खड़ा हुआ था, और फिर जब हमारी बस रुकी और जब मैंने रोकने वाले अफराद को देखा जो रोक रहे हैं, तो मेरा पहला शक गया कि ये बीएलए वाले हैं। और हुआ भी यही कि वो बीएलए वाले थे। तो बस हमारी 4 बजे बस रुकी है, हम सबको नीचे उतारा है। तो उस बस के अंदर 2 ही पैंट शर्ट वाले थे, एक मेरे सबसे पीछे उस रश में खड़ा हुआ था जो हमारी बस से अफराद उतरे, एक सबसे आगे जो मैं खड़ा हुआ था। जब मैं उतरा तो सामने बीएलए वाले, उनके सामने मैं, हम दोनों की आपस में नज़रों से नज़रें मिली। आपके भाई ने नज़र नहीं चुराई, आंखों से आंखें मिली हुई थी मेरी बीएलए वालों से। वो डायरेक्ट चलता हुआ सीधा आया, उसने अपनी कलाशन लोड करी और लोड करते मेरे से पूछता है कहाँ से आया हो। मैंने कहा सर कराची से आया हूँ। बोला कौन है तुम? मतलब महाजिर हूँ, उर्दू लैंग्वेज, नस्ल मेरी पठान है, मतलब लक़ब मेरा महाजिर है, उर्दू लैंग्वेज पाकिस्तान की ज़बान, और पठान हूँ।
उसने कार्ड दिखाओ, मैंने अपना पर्स निकाला, जब पर्स निकालने लगा तो उसने ऐसे कर ली मेरे पे क्लैश, बोला भाई पर्स में शनाख्ती कार्ड है। मैंने निकाल के दिया, जैसे दिया उसने बोला सरकारी कार्ड कहाँ है, बोला सर मेरा सरकारी कार्ड नहीं है। बोला सरकारी कार्ड होगा, मेरे हाथ से पर्स ले लिया, लाइसेंस था, ATM कार्ड था, बाइक के पेपर थे, एक साइड पे सारे पैसे थे। उसने देखा, उसने तुम सरकारी बंदा नहीं है। फिर मेरे को मजबूरन उसको बोलना पड़ा, मैं कराची के अंदर सरकारी नौकरियां 5% होती हैं, क्योंकि मैंने जिस इदारे में भी देखा, मैंने कोई उर्दू बोलने वाला कोई एक ही देखा या 2 देखे। मैं हर इदारे की ऐसे बात नहीं कर रहा। जैसे मैं जब मैट्रिक में गया तो मैंने देखा कि मेरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा और मेरे जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उनकी तो मेरे से बात करने का अंदाज तक सही नहीं है, तो वो किस लेवल के लोग होंगे आप कुछ समझ सकते हैं। सिंध बोर्ड, फिर इंटर में गया तो इंटर के अंदर भी यही हुआ। तो सिंध बोर्ड वाले एग्ज़ाम लेने आते थे और उनका ना एग्ज़ाम लेने का तरीका पसंद आया जो बात है, और ना कोई भी तरीका पसंद नहीं आया उनका। जब मैंने मैट्रिक और इंटर, और मैं समझ लें इतना ही पढ़ा लिखा हूँ, इससे आगे नहीं पढ़ा मैंने, तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि 4 बजे बस रोक ली, आमने सामने हुए, चेक हुआ, मैं फिर साइड में खड़ा हो गया। फिर दूसरे ने आके फिर से चेक करा, उसने कौन है तुम, हमने बोला सर कराची से हैं, उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं, महाजिर हैं, नस्ल मेरी पठान है, दुर्रानी पठान हूँ, शनाख्ती कार्ड पे चेक कर लें, ATM कार्ड पे चेक कर लें, लाइसेंस पे चेक कर लें। मैं फिर खड़ा हो गया, थोड़ी देर में दूसरे आए, वो आगे पीछे हुए, उनकी भी इसी तरह हुई, उन्होंने भी इसी तरह चेक करा, इसी तरह डराया। अल्लाह पाक ने हिम्मत दी हुई थी, डर को कंट्रोल करा, स्ट्रेट खड़े रहे, क्योंकि मैं सोच के निकला था। जब भी निकलता हूँ तो मेरे कुछ ना कुछ ख्यालात होते हैं कि जब मैं सोलो एडवेंचर ट्रिप पे जा रहा हूँ तो क्या क्या मामलात का सामना किस किस जगह पे करना पड़ सकता है, तो मुझे किस तरह पेश आना है। तो मैं उसी तरह पेश आया, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बोला सारे इधर होटल में चले जाओ, अभी 4, 6, 8 घंटे कोई यहाँ से नहीं जाएगा। उन 4, 6 लोगों ने 200 बसें रोक दी भाई उसी कल्लात पे। हमारी बस दूसरे नंबर पे थी, उनके मेन पॉइंट पे FC चौकी उन्होंने घेरी हुई थी, और वहाँ से शुरू हुआ जो फायरिंग और गोलाबारी का तबादला। एक बंदा स्नाइपर लेके खड़ा हुआ था भाई, स्नाइपर थी क्या थी, 4K स्कोप था, फ्री फायर वाला या PUBG वाला। स्कोप के साथ ही ना बसों को रोक रहा था, ड्राइवर के ऊपर निशाना लगा के, कोई कार आ रही है तो उसके ड्राइवर पे निशाना लगा के, क्योंकि कुछ हमने माहौल वहाँ पे देखा। फिर ऐसा हुआ कि हम होटल के करीब सारे एंजॉयमेंट में आ गए ना कि भाई हमें कुछ नहीं बोल रहे, इनकी जंग चल रही है आर्मी से, हमें नहीं पता कि ये कितनी बड़ी है। उस वक्त तक के हमें लग रहा था बस यही जगह पे सारा कुछ है। फिर थोड़ी देर में इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हुई, दूर दूर से धमाकों की, बहुत बड़े बड़े धमाकों की। थोड़े से हम सहमे, थोड़े से डरे, फिर दोबारा कोई मसला नहीं, हम होटल के बाहर ही खड़े रहे चाय वाय पीने के बाद। लेकिन अचानक से होता क्या है कि जहां हम खड़े थे उसके आगे कुछ ट्रक्स थे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, उसके पीछे अचानक से ज़बरदस्त किस्म का धमाका होता है। और धमाके के बाद की स्टोरी, फिर मेरा कैमरा निकलता है और वहाँ से हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है। तो ये पूरा कोयटा बंद था जब हम बस में थे। सुबह 4 बजे से लेके रात को 8 बजे तक, हम समझ लें वो 6 बजे तक हम जो है ना मस्तूम और कल्लात के दरमियान में ही थे। क्योंकि थोड़ा कहीं अगर रास्ते बोलते थे या कहीं जाते थे कि बोलते थे यहाँ से अगली वाली चौकियों पे बसें निकाल लो, तो अगली चौकी वो FC की होती थी। फिर 2 घंटे 3 घंटे FC वाले हमें रोकते थे, फिर वो बोलते थे निकल जाओ, तो आगे फिर कोई FC की चौकी है, उन्होंने भी रोका हुआ है कि आगे फाइट चल रही है। तो इस तरह के मामला से होते होते जब हम कोयटा पहुंचे तो हमें पता चला है कि ये सिर्फ वहाँ का मामला नहीं था, कोयटा तक सारे हमने जगहें देखी। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी उड़ाई, इन्होंने FC की 3-4 चौकियाँ उड़ाई, पता नहीं 5-6 उड़ाई। 2 कैम्प थे FC के, जो मेन कैम्प होते हैं वो कैम्प उड़ाए, उधर पे हमला करा। साथ ही यूनिवर्सिटी है कोयटा की, उसकी बिल्डिंग को धमाके से उड़ा दिया, पुलिस स्टेशन जला दिए, बैंक्स के आगे बम लगा के बैंक्स को उड़ाया और उसके सारे पैसे वगैरह लूट लिए, ऐसा सुनने में आ रहा है। खैर उसके अलावा तबाही बहुत करी है। और फिर यहाँ आके मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करी यहाँ कोयटा वाले लोगों से, तो मुझे पता चला कि मेरे ख्याल से शाबान में या ज़ियारत के अंदर 2 लोगों के अलग अलग बयान है। एक ने ज़ियारत का बताया, एक ने शाबान का बताया। ज़ियारत वाले की स्टोरी ये कि उसने बताया कि बॉम्ब फटा और
और वहाँ पे 41 लोग मर गए। और शाबान वाले की स्टोरी ये है कि वहाँ पे आर्मी ने ऑपरेशन करा और ऑपरेशन करके वहाँ पे 42 लोग मार दिए। स्टोरी में सच्चाई क्या है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा, लोगों की ज़बान है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मैं इधर एडवेंचर पे आया था और ये मेरा बहुत मिस एडवेंचर हो गया है। रात भर मैंने सोचा भी, मैं सोच रहा था सुबह अपनी बाइक वापस मैं कार्गो करवाऊं और मैं खुद जहाज़ से चले जाऊं, लेकिन अभी सुबह उठता हूं तो थोड़े बहुत हालात नॉर्मल हैं। मैं इस एरिया के अंदर नहीं घूमना चाह रहा इस वक्त क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन मैंने अब एक ऐसी साइड चुन ली है जहाँ पे मैं जाता हूँ तो कुछ हालात बेहतर मिल सकते हैं। और कुछ वहाँ पे हम 2-3 दिन गुजारेंगे। 3 फीट 4 फीट बर्फ़ पड़ी हुई है। आई डोंट नो कि हम वहाँ कैसे जा पाएंगे, लेकिन हम जाने की कोशिश करते हैं कि उस तरफ चले जाएं क्योंकि इतनी दूर से आया हूँ यहाँ पे। लेकिन बहुत बड़ा मिस एडवेंचर है, पिकनिक का माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जब आया हूँ तो कोई इतना कोई एक आध जगह तो हम देख ही लें। तो बस यही थी आज की स्टोरी। अभी कल की स्टोरी शुरू करते हैं। चलते हैं यहाँ से जबले नूर, वहाँ से अपनी बाइक उठाते हैं और अपना सामान भी नहीं है, वहीं से सामान उठाते हैं, उनको सबको बाइक पे लोड करते हैं और जबले नूर की तरफ से ही अपने नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। बाकी दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिस इज शाहरुख एंड यू आर वाचिंग नाउ सर्च ऑफ ड्रीम्स। सब्सक्राइब।